ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको वर्चुअल वर्क में ये बताया था कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यानी राइट द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, जब वर्चुअल वर्क की हम इक्वेशन लिखेंगे तो कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो दो बता दिए थे मैंने, है ना। एक क्या बता दिया था कि फर्स्ट ये बताया था द टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो द वर्चुअल वर्क विल बी जीरो। दूसरा एक था, फर्स्ट तो स्ट्रिंग के लिए बता दिया था, दूसरा रॉड के लिए बता दिया था। अब थर्ड है, राइट, पिछली क्लास में मैंने बता दिए, ध्यान करिएगा। ठीक है, जरा देखिए। थर्ड थर्ड इज दैट, क्या है थर्ड? द रिएक्शन, द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन भी छोड़ देते हैं हम, कैसे? द रिएक्शन आर ऑफ एनी of reaction are of any smooth surface। ठीक, surface with which the body is in contact, with which the body is in contact। बेटा इनमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ध्यान रखना, जो फंडामेंटल बता रहा है। ठीक है, देखिए, बाकी तो क्वेश्चन इसके बड़े बड़े होते हैं, कोई इक्वेशन दे देगा तो उसमें पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए यहां पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर ये रिएक्शन है, राइट, समझिएगा। दैट रिएक्शन, रिएक्शन हमेशा क्या होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, राइट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इसके रिएक्शन ही हो। अब मान लीजिए ये रिएक्शन आर और कोई पॉइंट ओ डिस्प्लेस हो के ओ डैश यहाँ आ गया, तो भी तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगा दिस, लेकिन रिएक्शन कैसी रहेगी? ये आर परपेंडिकुलर। तो रिएक्शन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो बचा हुआ क्या? वर्क डन विल बी जीरो। नहीं बताया हमने? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। कोई पॉइंट ओ है, उस पर ये रिएक्शन है ना आर, और ये पॉइंट डिस्प्लेस होके ओ डैश पर आ जाता है, तो दिस डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया? फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन विल बी जीरो। ओके, ठीक है, जरा देखिए तो द रिएक्शन आर, the reaction are at the point of contact to the surface is, है ना, रिएक्शन आर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सरफेस इज राइट एंगल, राइट एंगल एंड, ठीक, एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑफ, दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पर रिएक्शन लगी है, दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या कह दीजिए कौन सा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बात तो एक ही है। ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसके लिए? फॉर रिएक्शन आर। ठीक, राइट एंगल, दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर इज डिस्प्लेस्ड
is displaced in the plane displaced in the plane, या ये कहिए is displayed in the NVD नेबरहुड, बहुत छोटा सा ही तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इन द नेबरहुड, चलिए NEI in the neighborhood of, in the neighborhood, then this displacement and reaction, this displacement and then the angle between reaction R and this displacement ठीक is 90 degree, then virtual work virtual work is 0। इसका मतलब रिएक्शन की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, देयरफॉर रिएक्शन विल बी नेग्लेक्टेड, रिएक्शन भी काउंट नहीं होगी। तो तीन बातें हो गई। वो तीन बातें कौन कौन सी हो गई? एक तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ये ए भी ली थी और डिस्प्लेस होके यहाँ आ गई थी ए डैश बी डैश, तो इसमें जो टेंशन था वो भी वर्चुअल वर्क डन 0। फिर क्या था, स्ट्रिंग की जगह किससे रिप्लेस कर दिया? रॉड से, वो भी हमने कल आपको बता दिया था, है ना? ठीक है, चलिए खैर, अब है म्यूचुअल। देखिए इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बेटा प्लीज, है ना? दूसरा क्या है? रिएक्शन म्यूचुअल प्रेशर बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। फोर्थ, म्यूचुअल प्रेशर बिटवीन टू बॉडीज, म्यूचुअल प्रेशर बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, है ना? म्यूचुअल प्रेशर का मतलब एक्शन की अपोजिट रिएक्शन होगी, और एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो दोनों क्या कर देंगे? बैलेंस, है ना? तो क्या हो जाएगा? वो 0। तो देखिए सिंस द एक्शन एंड रिएक्शन, सपोज करिए ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, ठीक, तो इसका अगर इस पर एक्शन, ऐसे मान लीजिए ये है कोई बॉडी और इस पर कोई दूसरी बॉडी ये रखी हुई है, तो इसके वेट का इधर क्या होगा? एक्शन होगा, और इसका क्या होगा? इधर तो होगा एक्शन, है ना? इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्शन, और एक्शन के अपोजिट क्या होगी? हमेशा रिएक्शन। ऐसे कह दीजिए ये सरफेस है कोई और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या होगा? इधर एक्शन, और एक्शन के अपोजिट क्या होगी? इधर रिएक्शन, है ना? रिएक्शन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस। सिंस द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ आर इक्वल एंड अपोजिट, देख रहे हो ना? आर इक्वल बनाया था डायग्राम, आर इक्वल एंड अपोजिट, then they are balanced, therefore the virtual work done
द वर्क डन virtual work done is balanced। बैलेंस एक के लिए पॉजिटिव होगा, एक के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो वो भी क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट। ठीक, अब आता है जरा बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए मैं कुछ रिजल्ट निकाल रहा हूं बेटा, ये तो 100% आना ही आना है एग्जाम में। क्या देखिए ये है, देखिए ये है बेटा, समझना है ना, इंपॉर्टेंट। ओमिटेड, नेग्लेक्टेड, अब वो फोर्स आ रहे हैं जो काउंट होंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सुनिए, ये है द टेंशन वर्चुअल वर्क निकालना है हम, है ना। तो यहां से देखिए क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल कल वाले आर्टिकल से ही करूंगा बेटा भाई, फेयर कॉपी में लिख के तैयार रखा करिए, खोल के देख लिया करिए क्या बताया जा रहा है। द वर्चुअल वर्क द वर्चुअल वर्क बाई द वर्चुअल वर्क बाई द टेंशन वर्चुअल वर्क बाई द टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, राइट। ये है आर्टिकल। इनएक्सटेंसिबल में क्या था, वर्चुअल वर्क 0 था, तो वो तो नेग्लेक्ट हो गया था। किस में था बताइए, इनएक्सटेंसिबल, और ये क्या है, एक्सटेंसिबल। तो सेम वही आर्टिकल, सेम वही डायग्राम मैं क्या बना लेता हूं, देखिए वही पुराना डायग्राम, नया कुछ नहीं। देखिए मैंने ये कहा आपसे, ये रॉड ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये है स्ट्रिंग ए बी, राइट, और टेंशन टी, टेंशन टी, दिस डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है, राइट। और ये कह दिया हमने पॉइंट ए डैश और दिस पॉइंट बी डैश, देखिएगा कल वाला डायग्राम ही, राइट। इसको इस पर डाल दीजिए, इसको यहाँ डाल दीजिए परपेंडिकुलर। अब मैंने क्या नाम डाले थे मुझे तो ध्यान नहीं, है ना, आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, दिस एंगल इज थीटा, राइट। अब हमने क्या कहा है, एक्सटेंसिबल है, तो हमने क्या किया, मान लिया लेट ए बी, लेट ए बी बी द स्ट्रिंग, बी द एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, बी द एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। इफ दिस स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग, अच्छा, ऑफ लेंथ एल एंड टेंशन टी एट ए, एलोंग किधर है, एलोंग ए बी, एंड टेंशन एट बी, टेंशन एट टी एट बी, एलोंग किधर है बताइए, एलोंग बी है, एलोंग बी है। देखिए इफ दिस स्ट्रिंग ए बी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% आएगा ये, दिस स्ट्रिंग ए बी इज डिस्प्लेस्ड
is displaced as a dash b dash। एक्सटेंसिबल है तो क्या, ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ हमने क्या कह दी, एल प्लस डेल्टा एल, लेंथ इंक्रीज हो गई, एक्सटेंसिबल है तो, राइट। अब जरा बताइए वर्चुअल वर्क कल क्या बताया था हमने, बी नो दैट। अच्छा, यहाँ पे ए बी बराबर तो कितना है, एल है, एंड ए डैश बी डैश बराबर क्या है, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक, डब्लू वर्चुअल वर्क, डब्लू है ना, फोर्स टी, टी टेंशन क्या है, ये फोर्स, तो हियर टी टेंशन, टी एज द फोर्स, तो डी डब्लू वर्चुअल वर्क, क्या भाई, वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क बाई वर्चुअल वर्क बाई द टेंशन टी, बाई द टेंशन टी। बताओ क्या था, बाई द टेंशन टी इन स्ट्रिंग बराबर क्या था बताइए कल, ए बी माइनस ए डैश बी डैश कॉस थीटा, यही था ना, यही था भाई। अब जरा बताइए तो W बराबर में क्या लिख दूं यहां से, W इक्वल टू एल माइनस एल प्लस डेल्टा एल, और यहाँ लिख दो कॉस थीटा को एक्सपेंशन 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही तो था एक्सपेंशन, राइट, किसका, कॉस थीटा का, राइट। अब और क्या आता है इसमें, टी और चल रहा था वहां, टी, राइट, टी, यहाँ पे क्या आता था, टी इनटू, यही था, देख लीजिएगा कल वाले आर्टिकल का यार, अब दोबारा थोड़ी निकालेंगे उसको कैलकुलेट करके, एक बार जो बता दिया वहां से अपने आप लिख लीजिएगा, टी बराबर कितना, W बराबर टी इंटू, अच्छा थीटा को क्या है, क्योंकि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, देन नेग्लेक्ट हायर पावर्स, नेग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ थीटा, हायर पावर्स ऑफ थीटा, तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू टी इंटू, क्या लिखेंगे आप, एल माइनस, देखो जरा, एल प्लस डेल्टा एल इंटू 1, तो कितना, टी इंटू, बताओ कितना, एल माइनस डेल्टा एल, तब ये आएगा माइनस के टी इंटू डेल्टा एल, ये ऑब्जेक्टिव तैयार, डब्ल्यू, राइट। अगर एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल है तो क्या बताया था पिछली क्लास में, 0, अगर एक्सटेंसिबल है तो वर्चुअल वर्क दिस क्या होगा, माइनस टी इंटू डेल्टा एल, राइट। सेकेंड आर्टिकल, वर्चुअल वर्क वाई द टेंशन की जगह थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, राइट। अब सेकेंड आर्टिकल में यही बनाए देता हूं, ये क्लियर है ना, ठीक, सेकेंड आर्टिकल में यही लिखे तो वो भी इंपॉर्टेंट है, द वर्चुअल वर्क बाय द थ्रस्ट, बाय द थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, अब स्ट्रिंग की जगह क्या कर दिया हमने, रॉड, राइट, यही डायग्राम सब कुछ, बस फर्क कितना है, जब हम रॉड लेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई दो पॉइंट है और सपोज करिए ये रॉड है ना, तो रॉड क्या करेगी, इसको इधर पुश करेगी और ये इसको पुश करेगी,
तो जो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी बस, टी, और ये क्या, टी। तो टी बी द थ्रस्ट, है ना। तो हम क्या ले लगे यहां से, लेट ए बी द एक्सटेंसिबल रॉड, रॉड, राइट, ऑफ लेंथ एल एंड टेंशन टी एट ए। अब टेंशन कह दीजिए इसको, या क्या कह दीजिए, थ्रस्ट एट ए, एट थ्रस्ट टी एट ए along along बी ए, राइट। और फिर थ्रस्ट टी, अभी बताता हूं क्या होता है थ्रस्ट टी एट बी along ए बी, राइट। अब क्या है, दिस, इफ दिस, स्ट्रिंग की जगह क्या कहते हैं, रॉड, ए बी इज डिस्प्लेस, ये लेंथ ये हो गई, राइट। तो वर्चुअल वर्क डन बाय द थ्रस्ट टी, थ्रस्ट टी इन द रॉड, इन द रॉड, क्या बताओ, अरे भैया बस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट हो गए। आर्टिकल कराया मेरे पीछे, माइनस टी इंटू लगाते आओ यहाँ। तो ये तो हो गया प्लस, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आएगा, एलसीआर कैंसिल, तो वर्चुअल वर्क, राइट। रॉड के केस में क्या आएगा, दैट। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट। एक और बात सुनिए, देखिए देखिए ये, अगर ऐसा हो, इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, ये सुनिए कि कहीं कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। मैंने मान लिया, लेट, देखना, लेट एफ, लेट जेड बी द डिस्टेंस, कुछ भी मान लीजिए, लेट जेड बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, of the point of application of a force, point of application of force F, of force F, right, force F का point of application, ठीक, of force F from a fixed point, from a fixed point, or fixed straight line, fixed straight line, if, full stop, if we consider, if we consider a virtual displacement, if we consider virtual displacement, virtual displacement, virtual displacement,
in the point of application, virtual displacement of the point of application, then distance will be, क्या होगी वो डिस्टेंस, z प्लस डेल्टा z, राइट। इफ, सुनना, इफ दिस डेल्टा z, देन, तब दो बात होगी, देन नंबर 1, वर्चुअल वर्क W will be positive, वर्चुअल वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कब, will be positive, if will be positive if the displacement in the direction of f, फोर्स f की ही डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, W F इंटू डेल्टा z। सेकेंड, वर्चुअल वर्क W will be negative if the displacement in the opposite direction of force F, ठीक, that is W इक्वल टू माइनस F इंटू डेल्टा z, तब ये नेगेटिव होगा साहब, राइट। बस अब आइए क्वेश्चंस पर, सारा फंडामेंटल खत्म वर्चुअल वर्क का, ओके, सारे एमसीक्यू खत्म, किसी भी किताब के कर लीजिए, चाहे अनसॉल्व पेपर के। देखिए